नमस्कार, मैं दीपक संवाद से अमर उजाला के लिए। मैं अभी गौरीकुंड में हूँ और यहीं पर गौरी माई का मंदिर है और आगामी जो 14 अप्रैल को है, इस मंदिर के कपाट खुलने हैं और जब भगवान बाबा केदार की जो उत्सव डोली है, यहीं पर 20 तारीख रात्रि विश्राम करेगी और यहीं से 21 को फिर वे केदारनाथ की ओर गमन करेंगे और 22 तारीख फिर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अभी यहाँ पर जो गौरी कुंड में हम मौजूद हैं, यहीं पर माँ गौरी ने तपस्या की थी और इस दौरान यहीं से आगे कुछ दूरी पर मुनकटिया एक स्थान है जहाँ पर गणेश जी मौजूद थे, जो या उनके जो तपस्या है उनमें किसी तरह का व्यवधान न है, उसके लिए वहाँ पर द्वारपाल की भूमिका में थे। और ये उसी स्थान पर जब भगवान शिव के साथ उनकी जो बहस होती है और उसी दौरान जो वार्तालाप में इस भगवान शिव क्रोधित होकर उनके जो सर हैं वो काट देते हैं और तभी से वो स्थान मुनकटा गणेश के नाम से भी उस स्थान को जाना जाता है। खैर, मैं ये जो स्थान है इसकी दिव्यता इस प्रकार से है कि यहाँ पर एक पितृ जो है कुंड भी है, जहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु जो बाबा केदार के दर्शनों के लिए आते हैं तो यहीं पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। कहते हैं कि यहीं से उन्हें उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम धाम में उन्हें स्थान मिलता है। अभी जिस तरह से आप देख रहे होंगे, गौरी माई के जो कपाट हैं बंद हैं। 14 अप्रैल को यानी 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन तमाम जो मंदिर के हक हकूकदारी हैं और संत पुजारी लोग हैं, उनकी उपस्थिति में सुबह 8 बजे इस मंदिर के कपाट खुलेंगे और फिर विधिवत जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तमाम घोड़ा संचालक भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरे साथ हेमंत हैं और हेमंत भी अपने 2 घोड़े खच्चरों के साथ इस बार यात्रा में आ चुके हैं और यात्रा की तैयारियों के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं और आगामी यात्रा के लिए काफ़ी उत्साहित भी हैं। तो हेमंत, कैसा लग रहा है इस बार यात्रा को लेकर, क्या कुछ मन में है? सही है, उसे देखते हैं, यात्रा चलेगी। हाँ, कहाँ से हेमंत आप? कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग से है। तो पिछले बार भी यात्रा में आप रहे जी थे? जी। पिछले बार क्या था, मतलब इससे पहले भी कब से कर रहे हैं आप पूरी केदारनाथ धाम की यात्रा का? 3 साल से है। 3 साल हो गए। तो कैसा रहता है अनुभव जब आप आते हैं, क्योंकि 4-5 महीने का ही पूरा अंतराल होता है, जी। तो किस तरह का अनुभव रहता है? सही है, उसे क्या करना, 4 महीने 6 महीने छुट्टी रेस्ट रहते हैं। हाँ, और 6 महीने काम करते हैं बस। 6 महीने काम रहता है। जी। हाँ, ऐसे में क्योंकि अब मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, लगातार बारिश भी हो रही, जी। तो कितनी बड़ी इस बार चुनौती देखते हैं कि हाँ कुछ देखते हैं, अभी परेशानी। तो ऊपर रास्ता क्लियर से टूटा बोले, हाँ, तो इसलिए आज जा रहे थे, आज नहीं गए इसलिए। आज जा रहे थे? जी। गए भी हैं अभी तक? हाँ, क्या गए तक, एक बार। कहाँ तक गए? केदार है मंदिर तक। मंदिर तक। कैसा है अभी रास्ता हुआ? रास्ता जो है ऊपर जेसीबी लगा रखी है उन्होंने बर्फ साफ करने के लिए। बर्फ साफ कर रहे हैं? बाकी अच्छा। मजदूर लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। तो पूरी यात्रा जो रूट है ना, जी। आप तो जाते रहते हैं, तो कितना एक दिन में कितनी बार आप अप डाउन कर लेते हो? यहाँ से एक ही होता है सर। एक ही होता है। तो अभी तक जब आप ऊपर गए तो कैसा देख रहे हैं, अभी तैयारियां किस तरह से चल रही है? सर यार तो जोरों शोर से चल रही है सर, यात्री लगे, मतलब आने को बोले 10 तारीख से। हाँ। दुकान वाले भी जोर शोर से तैयार है, दुकान करने लग गई है। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो गई है। जी जी जी। तो जैसे ही क्या उम्मीद है इस बार, किस तरह की पिछले बार से मुकाबले इस बार क्या उम्मीद लगा इस के? बार तो ज्यादा उम्मीद तो है सर। हाँ। बोले चलेगी, पिछली बार नहीं चला था। हाँ, इस बार इसी में चल सकता है सर। इस बार घोड़े खच्चरों को लेकर कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। इस बार नहीं, नहीं सर। क्योंकि पिछले बार तो ये बड़ी परेशानी हुई। जी जी। आपके भी थे इस बार? इस बार भी था, इस बार हमारे नहीं है सर। इस बार नहीं, आपके सुरक्षित थे? जी, हम घर चले गए थे सर। घर चले गए थे? अच्छा अच्छा। तो हेमंत मेरे साथ थे, तो वह भी इस बार उत्साहित है, यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में जो यात्रा रूट पर जो तमाम सामान ले जाने हैं, प्रशासन की ओर से भी तमाम जो साजो सामान है और दुकानें जो संचालित होनी है पूरी यात्रा रूट पर, तो उसके सामान और तमाम आवश्यक सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। तो आप बने रहे। मैं अभी गौरीकुंड में मौजूद उसी गर्म कुंड में के समीप हूँ, जहाँ पर माँ गौरी अपने तपस्या काल के दौरान यहीं पर स्नान करती थी और वापस फिर तपस्या में लीन हो जाती थी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है निर्माण कार्य चल रहा है।
बीते साल यहाँ पर जो अत्यधिक वर्षा के कारण इससे खासा नुकसान हुआ था, जिसके कारण ये पूरा जो कुंड था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इसका नवनिर्माण किया जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस कुंड में ये बुलबुले उठ रहे हैं और यही वो गर्म पानी है जो इस कुंड में लगातार आ रहा है और यहीं पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम भक्त हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और इसी के साथ अपनी यात्रा का आरंभ भी करते हैं। अभी जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल को कपाट खुलने हैं और 20 तारीख यानी 19 को भगवान श्री केदार की जो उत्सव डोली है ऊखीमठ मंदिर से यात्रा पर निकलेगी बाबा केदार की और यहाँ पर 20 को पहुंचेगी। तो उससे पहले ही तमाम ये निर्माण कार्य हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि मौसम एक चुनौती बनी हुई है। इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो पूरा पार्टीशन किया है, एक बगल में जो महिलाओं के लिए एक गर्म कुंड का एक पार्टीशन है और यहाँ पर पुरुष जो है यहाँ पर तमाम जो है स्नान करेंगे। इसके साथ साथ चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है। अगर आप देखें मेरे सामने ही तो यहाँ पर मंदाकिनी की जो अविरल धारा है लगातार बह रही है और यहीं से जो मंदाकिनी है बाबा केदार के चरणों से होते हुए मंदरांचल पर्वत से होते हुए ये बहती है और धीरे धीरे आगे बहते हुए अपनी यात्रा शुरू करती है। रुद्रप्रयाग जो के निकट जो संगम है वहाँ पर अलकनंदा से उनका मिलन हो जाता है। तो आगामी यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।